Welcome to this lecture. In this lecture, we are going to study some tests for diagonalization, some important concept to deal the questions. So far, we have discussed many results in the context of diagonalization. आज के इस लेक्चर में हम डायगोनलाइजेशन से रिलेटेड एक टेस्ट को पढ़ते हुए फिर इसी डायगोनलाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट मी राइट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अबाउट द डायगोनलाइजेशन एंड इट इज़ द लेट टी बी अ linear transformation on an n-dimensional vector space V. Okay, then T is diagonalizable if this statement is strong. Okay, if and only if both of the following conditions hold. Okay, what are the conditions? The first condition is that the characteristic polynomial of t splits, that is कि इसके जितने भी रूट्स हैं वो सारे फील्ड में लाई करने चाहिए. दैट exactly we do mean by splits. Okay, for each eigenvalue lambda of t, the algebraic multiplicity. Okay, यहाँ पर आपकी बुक में केवल मल्टीप्लिसिटी है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ lambda equals n minus rank equals n minus rank of t minus lambda. Okay, this is the statement. तो बेसिकली जब कभी भी हमें किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डायगोनलाइजेबल बताना है तो ये दोनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए. अगर डायगोनलाइजेबल है तो ये दोनों कंडीशन होल्ड होगी. अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड हो रही हैं तब टी डायगोनलाइजेबल होगा. ठीक है, अगर हम ये कहें कि हमें कोई ऐसा इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट मिल रहा है जो टी के वेक्टर स्पेस के फील्ड से बाहर है, तब भी टी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा. और कोई एक भी अगर आइगन वैल्यू हमें ऐसी मिल रही है जिसके लिए उसकी मल्टीप्लिसिटी इज नॉट इक्वल टू एन माइनस रैंक ऑफ टी माइनस लिमडाई, तब भी टी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा. ठीक है, अब इस वाले स्टेटमेंट को हम किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे वो इस लेक्चर का सेंटर आइडिया है. ठीक है, जो बात अभी हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के लिए कही है वही हम मैट्रिक्स के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि हर एक मैट्रिक्स को हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के आइडेंटिकल बता सकते हैं. ठीक है, सो राइटिंग दिस स्टेटमेंट सेम फॉर मैट्रिक्स इज ऑब्वियस. ठीक है, and another statement is, this is the, you can consider first one. Okay, then we have the second one is, ये भी हम डायगोनलाइजेबल में ही यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें बेसिस का कंस्ट्रक्शन करना हो. ठीक है, सो इफ टी इज अ डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर गिवन है. ओके, हम सपोज कर रहे हैं कि ये डायगोनलाइजेबल है, तब हम आगे के कंक्लूजन की बात कर रहे हैं. ठीक है, एंड
beta 1, beta 2, and so on, beta k are ordered bases, ordered bases for for the eigenspaces of T. Then if we take the union, then the union beta, that is equals to beta 1 union beta 2 union and so on union beta k, ठीक है, is an ordered basis for V consisting of eigenvectors of T, and hence the matrix of T under beta is a diagonal मैट्रिक्स। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर की डेफिनेशन ही हमने इसी तरीके से पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एक ऐसा ऑर्डर्ड बेसिस है जिसका हर एक वेक्टर आइगन वेक्टर है तब टी डायगोनलाइजेबल है। उसी को हमने इस तरीके से बताया कि अगर टी डायगोनलाइजेबल है तो टी के आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो हमें आइगन वेक्टर्स मिलेंगे उन आइगन वेक्टर से जब हम ऑर्डर्ड बेसिस बनाएंगे और उन ऑर्डर्ड बेसिस का जब हम यूनियन लेंगे तो रिजल्टेंट जो सेट होगा दैट विल बी एन ऑर्डर्ड बेसिस फॉर वी। और क्योंकि इस बेस ये जो बीटा है दैट इज कंस्ट्रक्टिंग फ्रॉम दीज बीटा 1 बीटा 2 बीटा के विच आर हैविंग आइगन वेक्टर्स, राइट। इसका मतलब बीटा में भी आइगन वेक्टर्स हैं और जब कभी भी ऐसा एक आइगन ऐसा एक ऑर्डर्ड बेसिस का एग्जिस्टेंस हो जाता है तो टी डायगोनलाइजेबल होता है, ठीक है। और इस केस में जो इसका मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम ये भी देखेंगे किस तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी और उसकी डायगोनल एंट्रीज हमेशा आइगन वैल्यूज आती हैं, ये भी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग वन, ओके। सो व्हेन अगर हमने ये टेस्ट करना है कि टी डायगोनलाइजेबल है या नहीं तो इसके लिए हम कौन सा वे चूज करेंगे, ठीक है। सो लेट मी पुट अ हेडिंग फॉर दिस टू टेस्ट द डायगोनलाइजेबिलिटी ऑफ टी। तो इसके लिए क्या हमें एक सिंपल वे अपनाना चाहिए, वो व्हेन टेस्टिंग फॉर डायगोनलाइजेबिलिटी of t for diagonalizability of t, when testing for diagonalizability of t, it is usually easiest to choose a convenient basis alpha for v and work with b, which is the matrix of t in context to alpha, ठीक है। You to choose a convenient basis alpha for v and work with this if the characteristic polynomial
ऑफ बी स्प्लिट्स। ये पहली कंडीशन हो गई जो अभी हमने पढ़ा था, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अगर ये स्प्लिट हो जाएगा तब हम हर एक आइगन वैल्यू की मल्टीप्लिसिटी चेक करेंगे कि क्या ये इस रैंक के इक्वल है। ठीक है, बीटा स्प्लिट्स then we use condition 2 above to check if the multiplicity of each repeated eigenvalue of B equals n minus rank of बी माइनस लेमडा। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो हर बार हम क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है।